तो मैं हूं ललित और स्वागत है आपका आपके चैनल बैक टू आयुर्वेदा में। और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे सत्यानाशी के बारे में। ये जो पौधा है आपको दिखाई दे रहा है, इसका नाम है सत्यानाशी। ये आयुर्वेद में काफ़ी प्रचलित पौधा है और प्राचीन काल से ही इसका प्रयोग काफ़ी बीमारियों को दूर करने में किया गया है। ये सत्यानाशी कफ पित्तनाशक, वर्ण शोधक, वर्ण रोपक, रुचिकारक, कुष्ठनाशक तथा ज्वर का नाश करने वाला होता है। ये बहुत ही उपयोगी पौधा है और अलग अलग भाषाओं में इसका नाम अलग अलग है। जैसे हिंदी भाषा में इसे सत्यानाशी कहते हैं या उजर कांटा कहा जाता है, संस्कृत में इसे कटुपर्णी कहा जाता है, उड़िया भाषा में कांटा या कुशम कहा जाता है, गुजराती में इसे दारूड़ी और बंगाली भाषा में इसे स्वर्ण छीरी कहा जाता है, पंजाबी में इसे कंडियारी कहा जाता है और मराठी भाषा में इसे दारूरी बोला जाता है। ये बहुत ही उपयोगी पौधा है और प्राचीन काल से इसका काफ़ी उपयोग बीमारियों में होता आया है। तो इस वीडियो को आप बिल्कुल भी स्किप ना करें क्योंकि यह बहुत ही यूज़फुल होने वाली है आपके लिए। और मैं आज इस वीडियो में बताऊंगा कि इस पौधे का हम किस किस बीमारी में उपयोग कर सकते हैं। तो प्लीज़ बिल्कुल भी इसे स्किप ना करें, पूरा देखें वीडियो को। इसे रतौंधी में इसका प्रयोग किया जाता है सत्यानाशी का। सत्यानाशी के पंचांग को, यानी कि जो पौधा है इसकी पंचांग यानी कि जड़, फूल, पत्ती, डंडी और बीज सभी को एक बूंद पीला दूध, यानी कि इसके जो पंचांग है इसका जो रस निकलता है वो पीला निकलता है, उसकी एक बूंद में 3 बूंद घी मिलाएं और नेत्रों में अंजन करें, यानी कि आंखों में उसे काजल की तरह लगाने से जो रतौंधी होती है यानी कि रात में न दिखने वाला रोग, उसमें यह बहुत अधिक लाभ करता है। इसका एक उपाय और है। 1 ग्राम सत्यानाशी के रस को 50 ml गुलाब जल में मिलाकर प्रतिदिन 2 बार 2-2 बूंद नेत्रों में डालने से नेत्र शोथ यानी कि आँखों में जो सूजन आती है, लाली आ जाती है या नेत्रों के जो भी विकार हैं वो सभी इससे दूर हो जाते हैं। ये बहुत ही उपयोगी है। ये खांसी में भी काफ़ी उपयोग किया गया है इसका। इसके आधे से 1 ग्राम सत्यानाशी मूल यानी कि जो इसकी जड़ है उसका चूर्ण को, यानी कि जड़ को सुखा लें, उसका चूर्ण लें और गर्म जल या गर्म दूध के साथ सुबह शाम पिलाने से कफ बाहर निकल जाता है तथा खांसी बिल्कुल ठीक हो जाती है। इसका एक उपाय और है, सत्यानाशी का पीला दूध। जो इसका पीला दूध निकलता है, इसे कहीं से भी हम काटेंगे तो पीला सा इसमें दूध निकलता है, उसे बतासे में डालकर, यानी कि जो खाने वाले बतासे होते हैं मीठे, उसमें डालकर सांस या खांसी वाले लोगों को अगर हम खिला देते हैं तो ऐसा करने से जो श्वास रोग है और खांसी है वो बिल्कुल ठीक हो जाती है। सत्यानाशी उदर रोग यानी कि जैसे पेट में दर्द है उसमें भी बहुत अधिक लाभदायक है। सत्यानाशी के 3 से 5 ml पीले दूध, यानी कि इसका जो पीला दूध निकलेगा उसके 3 से 5 ml लें और 10 ग्राम घी के साथ मिलाकर पिलाने से जो पेट का दर्द है वो बिल्कुल ठीक हो जाता है। सत्यानाशी पीलिया रोग में भी बहुत अधिक लाभदायक है। इसके 10 ml गिलोय यानी कि 10 ml गिलोय के रस में सत्यानाशी तेल की 8 से 10 बूंद डालकर यदि सुबह शाम पिलाएं तो जो पीलिया रोग है वो बिल्कुल जड़ से ख़त्म हो जाता है। ये मूत्र विकार में भी बहुत अधिक लाभदायक है। जिन लोगों को पेशाब में जलन है या पेशाब लग लग के आता है या दर्द होती है और कम पेशाब आता है तो उसमें भी ये बहुत अधिक लाभदायक है। 20 ग्राम सत्यानाशी पंचांग, यानी कि इसका जो पंचांग है उसे 20 ग्राम लेना है और 200 ml यानी कि 200 ग्राम पानी में उसे भिगोकर रखना है और उसकी थोड़ी देर बाद यानी कुछ समय उसे भिगोकर रखेंगे और उसे छानकर उसका 10 से 20 ml मात्र पीने से ही मूत्र विकारों में बहुत लाभ होता है और सभी प्रकार के मूत्र विकार बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। ये सुजाक रोग में भी बहुत अधिक लाभदायक है। जिन लोगों की जो लोग हैं उनके जो अंडकोश हैं उनमें सूजन आ जाती है, ये इसमें भी बहुत अधिक लाभदायक है। सत्यानाशी के 2 से 5 ml पीले दूध, यानी कि जो इसका पीला दूध होता है उसे मक्खन के साथ देने से जो अंडकोश की सूजन है वो ख़त्म हो जाती है। इसका एक उपाय और है, 5 ml रस को 10 ग्राम घी में मिलाकर दिन में 2 से 3 बार देने से जो अंडकोश की जो सूजन है वो बिल्कुल ठीक हो जाती है। ये कुष्ठ रोग में भी लाभदायक है। कुष्ठ रोग के लिए आपको क्या करना है कि कुष्ठ रोग में सत्यानाशी का जो प्रयोग है, इसके बीजों के तेल की शरीर पर यदि मालिश करें, यानी कि जो सत्यानाशी के जो बीज होते हैं मैं आपको दिखा देता हूँ। इसके पास ये जो फली हैं, ये इसके फल हैं, इसमें कुछ बीज, ये इसकी फली होती है, ये वाली इसकी फली है और इसमें जो है बीज होते हैं, इसके बीज होते हैं इसमें, और इसके बीज का तेल आता है, वो मार्केट में भी अवेलेबल होता है। आप उसका बीज का तेल लेके और जो कुष्ठ वाले स्थान है उस पर मालिश करेंगे तो कुष्ठ रोग खत्म हो जाएगा बिल्कुल।
कुष्ठ रोग में इसका एक उपाय और है, यदि इसका 5 से 10 ml पत्र सवरस यानी कि इसके पत्तों का रस निकालकर 5 से 10 ml 250 ग्राम दूध में मिलाकर सुबह शाम यदि पिलाते हैं तो जो कुष्ठ रोग है उसमें यह बिल्कुल ठीक कर देता है कुष्ठ रोग को। सत्यानाशी खाज, खुजली, फोड़े, फुंसी में बहुत अधिक लाभदायक होता है। इसे अगर यदि छाले हैं, फोड़े हैं, फुंसी है, विस्फोटक है, खुजली है या दाहा है कहीं पे भी, तो ऐसी अवस्था में सत्यानाशी पंचांग का रस यानी कि इसका जो पीला जो दूध निकलता है उसे यदि उस स्थान पर खाज खुजली पर लगाया जाए तो उसे बिल्कुल जड़ से ख़त्म कर देता है। यह बहुत ही अधिक प्रयोग किया जाता है खाज खुजली में, ये बहुत ही अच्छा है। दाद में भी इसका यही है, इसके सवरस को या इसके तेल को, जो इसके पत्तों का रस है उसे निकाल के दाद पे यदि लगाया जाए तो वह दाद को बिल्कुल जड़ से ख़त्म कर देता है। ये किसी भी घाव पर अगर इसके जो इसका पत्तों का रस है, इसका पौधे का रस, पीला वाला रस किसी भी घाव पे यदि हम लगाते हैं, पुराने से पुराना घाव जो कभी ना भर रहा हो उस पर यदि इसका रस लगाते हैं तो वह शीघ्र भर जाता है। जो पुराने से पुराने किसी भी पुराने से पुराना जो दर्द है शरीर में उसके लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। जो दर्द किसी भी दवाई से ठीक ना हो रहा हो, काफ़ी समय से दर्द हो रहा हो, तो उसमें इसके तेल की 10 बूंदें लें और 1 ग्राम सौंठ के साथ मिलाकर यदि सेवन करते हैं तो शरीर में कहीं पर भी जो दर्द है वो बिल्कुल ठीक हो जाता है। तो इसका प्रयोग आप काफ़ी अच्छे से कर सकते हैं। ये बहुत ही अच्छा इसका प्रयोग है और काफ़ी बीमारियों में ये यूज़ होता है। तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो आप इसे शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बाजू वाली बेल को दबाना ना भूलें ताकि आपको मेरे अगले वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।